A very good morning to all of you and a very warm welcome from my side. एक बार फिर से आपका स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में। आज हम करने वाले हैं, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जो हम मिक्स्ड सेंटेंसेस कर रहे हैं उसमें हमें प्रॉब्लम आ रही है। मैंने ग्रुप में भी पूछा हुआ था कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो एक मुझे आंसर मिला कि सर ज्वाइनिंग में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, और इस आंसर से मैं सेटिस्फाइड भी हूँ क्योंकि बाकी सारी चीज़ें हम पहले कर चुके हैं। अगर आपको असर्टिव सेंटेंस चेंज करना नहीं आ रहा है तो आप पहले के जो वीडियोस हैं उन्हें देखिए। अगर आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस चेंज करना नहीं आ रहा है तो आप पहले के वीडियोस देखिए। अगर इम्परेटिव चेंज नहीं करना आ रहा है तो पहले के वीडियोस देखिए। बाकी एक्सक्लेमेटरी है और ऑप्टेटिव है, अगर आपको ये चेंज करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप उससे रिलेटेड वीडियो जो मैंने पहले डाले हुए हैं आप उन्हें देखिए। ओके, आज का वीडियो है जो हमारे सामने एक नई प्रॉब्लम फेस हुई है, सामने आई है। जो हम लोग फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम वो है कि हम कैसे जोड़ें। अभी तक जैसे मैंने बताया मिक्स सेंटेंस होते ही ये हैं कि इसमें 2-3 टाइप के सेंटेंसेस दे रखे होते हैं आपको डायरेक्ट स्पीच में, और आपको उन्हें जोड़ के लिखना होता है। अब जोड़ के क्यों लिखना होता है? जोड़ के इसलिए लिखना हो, ज्वाइन हमें उसे इसलिए करना पड़ता है क्योंकि वो एक स्पीच है। वो एक ही आदमी बोल रहा है, एक ही शख्स बोल रहा है, और एक ही व्यक्ति, एक ही पर्सन की स्पीच को हम अलग अलग टुकड़ों में बांट के नहीं लिख सकते। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ कि जैसे हम बार बार नाउन का यूज़ नहीं कर सकते। जैसे राम इज़ ए बॉय, राम गोज़ टू स्कूल, राम इज़ ए हार्ड वर्किंग बॉय, राम दिस, जैसे कि बार बार हम लोगों को नाउन का यूज़ करना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम इसकी जगह प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। जैसे राम इज़ ए बॉय, ही वर्क्स वेरी हार्ड, ही गोज़ टू स्कूल। अब लेकिन अगर ये स्पीच है तो स्पीच में भी हम बार बार उसे मेंशन नहीं कर सकते। जब हम किसी सेंटेंस को एंड से जोड़ रहे हैं तो हम कई बार इन चीज़ों को, सब्जेक्ट्स को, ऑब्जेक्ट्स को अवॉइड कर देते हैं। अवॉइड क्यों करते हैं? ताकि हम कम वर्ड्स में सेंटेंस को बना लें। जितना लंबा सेंटेंस होगा, जितने आप ज़्यादा वर्ड्स यूज़ करोगे एक सेंटेंस में, उतना ही वो जो है वो आर्टिफिशियल लगता है, नेचुरल नहीं लगता, वो बनावटी लगता है। और जितना आप उसे क्रिस्प करोगे, जितना आप उसे छोटा बनाओगे सेंटेंस को, उतना ही वो सेंटेंस अच्छा लगेगा। अब छोटे का मतलब ये नहीं है कि आपने उसमें से जो एसेंशियल वर्ड्स हैं, जो ज़रूरी शब्द हैं, जो उसमें आने ही आने हैं, वो आप हटा दोगे, ऐसा नहीं है। ज़रूरी शब्द आएंगे, जिन शब्दों को हटा के काम चल सकता है हम उन शब्दों को हटा देते हैं और सेंटेंसेस को जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ेंगे मैंने उसे और क्लियर करने की कोशिश करी है। अगर अभी भी समझ में नहीं आएगा तो और कुछ और मैं उसका फॉर्मूला निकालूंगा, कोई और मेथड निकालूंगा आप लोगों को समझाने का। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट मिक्स सेंटेंसेस, प्रॉब्लम सॉल्यूशन। मिक्स सेंटेंसेस का हम समझने के लिए सबसे पहले एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि मिक्स सेंटेंसेस के जो एग्जाम्पल आपके सामने आए हैं, आपकी एक्सरसाइज जो मैंने दी थी उसमें भी कुछ एग्जाम्पल दिए हुए थे, उसी में से एक एग्जाम्पल मैंने लिया है। ये है I said to my friend, please help me, I am in trouble, can you help me, I hope you will। अब देखिए यहाँ पे कितने सेंटेंसेस हैं। यहाँ पे ये हो गई आपकी रिपोर्टिंग क्लॉज, ठीक है, और ये पूरी है आपकी रिपोर्टेड स्पीच। ऐसा ही है ना, ये कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ तक ख़त्म हुआ है, इसका मतलब ये पूरी रिपोर्टेड स्पीच है, इसे हमें पूरा चेंज करना है। इसमें सेंटेंस कितने हैं अब ये देखिए। पहला, प्लीज़ हेल्प मी। दूसरा, आई एम इन ट्रबल। तीसरा, कैन यू हेल्प मी। चौथा, आई होप यू विल। 1, 2, 3 एंड 4।
4 सेंटेंसेस इसमें आए हैं जो कि आपको ज्वाइन करके लिखने हैं, जो कि आपको जोड़ के लिखने हैं इस मिक्स सेंटेंस को इनडायरेक्ट बनाने के लिए। ठीक है, अब सेंटेंस का आइडेंटिफिकेशन करते हैं पहले कि ये किस किस टाइप के सेंटेंसेस हैं। देखिए फर्स्ट सेंटेंस ये कौन सा है, प्लीज़ हेल्प मी, ये है इम्परेटिव। इम्परेटिव है ना, ये देखिए प्लीज़ लगा हुआ है और वर्ब से शुरू हो रहा है, इम्परेटिव। सेकंड, आई एम इन ट्रबल, नॉर्मल, एक कथन है, एक स्टेटमेंट है, एक बात कही जा रही है, इसलिए असर्टिव। थर्ड, क्वेश्चन मार्क लगा है, पहचानने की ज़रूरत ही नहीं है, इंटेरोगेटिव। और फोर्थ, आई होप यू विल, ये भी नॉर्मल एक कथन है, इसलिए ये भी असर्टिव। तो इसमें 3 टाइप के सेंटेंस आए हैं, 3 टाइप के सेंटेंस आए हैं। पहला इम्परेटिव है, दूसरा असर्टिव है, तीसरा इंटेरोगेटिव है और चौथा भी असर्टिव है। अब हम करेंगे क्या, हम पहले इनको आपकी सहूलियत के लिए पहले इनको अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, अलग अलग कैसे करेंगे, अलग अलग करेंगे। पहला सेंटेंस हमने उठा के अलग कर लिया, आई सेड टू माई फ्रेंड प्लीज़ हेल्प मी। दूसरा सेंटेंस भी ऐसे लिख लिया। देखिए ये जो रिपोर्टिंग क्लॉज है, ये जो फर्स्ट वाला पोर्शन है, ये सारे सेंटेंसों में कॉमन रहे। हर सेंटेंस में जो स्पीकर है वो आई है और जो लिसनर है, जो सुन रहा है बात को, वो है माई फ्रेंड। बात किससे कही जा रही है, फ्रेंड से कही जा रही है। मैं अपने फ्रेंड से कह रहा हूँ, कह कौन रहा है, कह मैं रहा हूँ। तो हर सेंटेंस में, ये चारों सेंटेंस में 1 2 3 4, जो अभी हम लोगों ने 4 सेंटेंस जो है वो अलग अलग करे थे, इन चारों ही सेंटेंस में बात मैं कह रहा हूँ। किससे कह रहा हूँ, अपने फ्रेंड से कह रहा हूँ, इसलिए रिपोर्टिंग क्लॉज हर एक में सेम रहेगा। अगर यही 2 पर्सन की स्पीच होती, पहले मैं कह रहा होता, उसके बाद आंसर दे रहा होता मेरा फ्रेंड, तो वहाँ पे सेकंड सेंटेंस में या जहाँ पे स्पीकर चेंज हो रहा है, जहाँ पे दूसरा व्यक्ति बात कर रहा है, वहाँ पे रिपोर्टिंग क्लॉज चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि स्पीकर एक ही है, अब ये कैसे पता लगेगा लेकिन स्पीकर एक है या 2 है, ये आपको सेंटेंस पता कर क्या कहते हैं, पढ़ने से पता लगेगा। जहाँ पे ये वाला मार्क आया है, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज हो रहे हैं, इसका मतलब वहाँ पे स्पीकर चेंज हो गया, कोई नया स्पीकर आ गया, कोई दूसरा स्पीकर आ गया। तो ये ध्यान रखिएगा, ये चेंज, ये जो क्लोज है इन्वर्टेड कॉमास, ये यहाँ से ऐसे करके ओपन होता है, ये शुरू होता है, और इसके अंदर जितनी भी बात कही जाए, चाहे वो एक सेंटेंस में आए, चाहे वो एक सेंटेंस में आए, चाहे वो 2 सेंटेंस में आए, चाहे वो 3 सेंटेंस में आए, चाहे वो 4 सेंटेंस में आए, जितने भी सेंटेंस हों, अगर ये इन्वर्टेड कॉमास क्लोज नहीं हुए हैं तो वो स्पीकर एक ही है। और जहाँ पे ये इन्वर्टेड कॉमास क्लोज हो गए, इसका मतलब वहाँ पे स्पीकर चेंज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि स्पीकर एक ही है, इस वजह से हमने जो बोलने वाला है वो एक ही है, इसलिए हमने सब में अपना यही रिपोर्टिंग क्लॉज जो है, ये चारों सेंटेंसों में बिल्कुल ऐसा ही हमने उतार लिया। ठीक है, 4 सेंटेंसेस हैं हमारे। पहला सेंटेंस देखिए, ये है इम्परेटिव। दूसरा सेंटेंस है हमारा असर्टिव। तीसरा सेंटेंस है हमारा इंट्रोगेटिव और चौथा फिर से असर्टिव। ये 4 टाइप के सेंटेंसेस हैं। इन चारों सेंटेंसों में कॉमन क्या चीज़ है, कॉमन ये चीज़ है कि कहने वाला मैं ही हूँ और सुनने वाला मेरा फ्रेंड ही है, इसलिए मैंने इसे इस टाइप से लिख लिया है। ठीक है, अगर क्या कहते हैं आपको ये लगे कि जहाँ पे ये इन्वर्टेड कॉमास, जैसे एक ही सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमास बार बार ओपन हो रहे हैं तो बार बार क्लोज हो रहे हैं,
जैसे यहाँ से ये स्टार्ट हुआ, यहाँ से ये हुआ, उसके फुल स्टॉप लग गया, उसके बाद यहाँ पे दोबारा से स्टार्ट हुआ और फिर ये बंद हो गया, और फिर ये दोबारा से स्टार्ट हुआ और फिर ये बंद हो गया। इसका मतलब कि बातचीत चल रही है, कन्वर्सेशन चल रहा है। एक आदमी पहले, ये पहला स्पीकर है, ये पहले बोल रहा है, उसके बाद ये दूसरा वाला बोल रहा है, फिर ये तीसरा वाला पहला वाला बोल रहा है। ये जो पहला वाला स्पीकर था ये फिर से कुछ कह रहा है और उसके बाद दूसरा वाला फिर उसका आंसर दे रहा है। तो ये जो होती है ये कन्वर्सेशन होती है, बातचीत होती है। अगर इस टाइप से बार बार इन्वर्टेड कॉमास जो हैं वो बंद हो रहे हैं, क्लोज हो रहे हैं और दोबारा से स्टार्ट हो रहे हैं, इसका मतलब मल्टीपल स्पीकर जो हैं वो आपके सेंटेंस में, आपकी स्पीच में बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, मल्टीपल स्पीकर्स हैं, एक दूसरे में कन्वर्सेशन चल रहा है अगर बार बार इन्वर्टेड कॉमास क्लोज और ओपन हो रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो सिर्फ एक जगह इन्वर्टेड कॉमास स्टार्ट होगा और जहाँ पे आपका ख़त्म हो रहा है वहाँ पे वो एंड हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन सारे ही जो सेंटेंस हैं, ये चारों सेंटेंस जो हैं इनको कैसे चेंज करते हैं, इनके रूल आपको पता हैं। अगर नहीं पता है तो फिर से जाके आप वीडियो देखिए और वीडियो देख के इनको चेंज करिए, क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आप लोग क्या करते हो, देखो प्रैक्टिस, मेरे बार बार कहने के बाद भी आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे। कुछ बच्चे हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो काम कर रहे हैं, और जहाँ मैं, जैसे मैंने आज सुबह जो है कल सुबह जैसे ही मैंने डाला उस पर कि होमवर्क कहाँ है, तो कुछ स्टूडेंट्स ने विदिन अ फ्यू आवर्स मुझे रिप्लाई भी किया, मुझे उसके आंसर सेंड भी कर दिए। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके होमवर्क नहीं आ रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं और बताऊंगा इसमें बीच में, वो चलिए, अच्छा ये पहले टॉपिक ख़त्म कर लें, उसके बाद अलग से वो आपको सेंड कर दूंगा क्या आपको करना है। तो ये हमें चेंज करने हैं, इससे रिलेटेड रूल। पहला इम्परेटिव कैसे चेंज करते हैं आपको पता है, असर्टिव को कैसे चेंज करते हैं आपको पता है, इंटरोगेटिव को कैसे चेंज करते हैं पता है आपको, फिर से असर्टिव कैसे चेंज करते हैं ये भी पता है। तो इनके आंसर्स हम ले लेते हैं। आंसर्स क्या आएंगे इनके, देखो देखिए, फर्स्ट आंसर आया, क्योंकि ये इम्परेटिव है, प्लीज़ लगा हुआ है, इसलिए सेट टू रिक्वेस्टेड में चेंज हो जाएगा। आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड, उसके बाद टू से जुड़ जाएगा सेंटेंस, टू हेल्प मी। बहुत सारे बच्चों ने ये टू जो है ये ऑप्टेटिव में भी लगाया हुआ है, एक्सक्लेमेटरी में भी लगाया हुआ है, नहीं लगेगा। टू सिर्फ जो है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस को जोड़ने के लिए लगता है, राइट। लेटेस्ट वाले में नहीं लगता, इम्परेटिव में ही एक सेंटेंस लेटेस्ट वाला है तब भी टू नहीं लगेगा। आप वीडियो देखो, अगर आपका रह गया है, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो डाउनलोड, सबसे मैंने बताया आपको सबसे बेस्ट थिंग है, यूट्यूब पे जाओ आप। कुछ वीडियोस ऐसी हैं जो मैंने यूट्यूब के अलावा डायरेक्ट आपको भेजी हैं, वरना यूट्यूब पे जाओ, आप डाउनलोड कर लो यूट्यूब में ऑफलाइन वॉच के लिए। आप बार बार उसे देख सकते हो, कोई उसमें डाटा खर्च नहीं होगा। अगर जैसे आप अपने भाई का या किसी पेरेंट्स का अगर फ़ोन लेके यूज़ कर रहे हो, वो आपसे कहते हैं कि डाटा खर्च हो जाता है, तो आप उसे सेव कर लीजिए, 10 बार देखेंगे डाटा खर्च नहीं होगा उसमें। तो पहला बना हमारा आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड टू हेल्प मी। दूसरा असर्टिव सेंटेंस है, दैट से जुड़ेगा, सेट टू टोल्ड में चेंज होगा, आई टोल्ड माई फ्रेंड दैट आई वॉज इन ट्रबल, राइट। तीसरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, आस्क्ड में चेंज होगा सेट टू, और इफ से जुड़ेगा क्योंकि WH वर्ड नहीं है। I asked my friend if he could help me। और फोर्थ हमारा असर्टिव सेंटेंस है। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि अगर कोई ऐसा शब्द आया है कॉमा लगा के जिसको कि हम सेट टू में चेंज कर सकते हैं, ये एक फीलिंग है, एक्सप्रेशन है। जहाँ पे कोई फीलिंग आती है, कोई एक्सप्रेशन आता है, तो हम उसे इधर ले आते हैं और सेट टू को उसमें चेंज करते हैं। ये थोड़ा सा आपको बता दूं इसके बारे में। ये देखिए, मैंने यहाँ पे ये जो सेट टू है ये मैंने होप्ड में चेंज किया है। क्यों किया है? इसे मैं टोल्ड में भी चेंज कर सकता था क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है, लेकिन अगर मैं टोल्ड में चेंज करता तो इस होप को कहाँ ले जाता?
ठीक है। इसको छोटा करने के लिए मैंने आपको बताया ना, प्रिसाइज करना है हमें, छोटा करना है। और छोटा करने के लिए आई होप मैं इधर ही ले आया, सेट टू को मैंने होप्ड में चेंज कर दिया, एंड होप माई फ्रेंड दैट ही वुड, कि वो ऐसा करेगा। मुझे आशा है कि मेरा फ्रेंड ऐसा करेगा। यही बात इस सेंटेंस में वो कहना चाह रहा है, यही बात मैंने इस सेंटेंस में कह दी। यहाँ पे थोड़ा सा आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, कहाँ पे हमें, अगर ऐसा कोई वर्ड आया जो फीलिंग शो कर रहा है, जो कि आपकी भावनाओं को शो कर रहा है, तो आप उसे यहाँ रख दीजिए। जैसे कि हम लोग उसमें करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस में, हम सैड को कर्स्ड में चेंज कर देते हैं, कर्स्ड में चेंज कर देते हैं। ठीक है, कर्स्ड मतलब किसी को अभिश्राप देना, किसी को क्या कहते हैं, श्राप देना, कर्स में चेंज कर देते हैं। इस तरीके से होप को मैंने सेट टू को होप में चेंज कर दिया और होप्ड का सेकंड फॉर्म यूज़ कर ली। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन सारे सेंटेंसों को, जैसे हम अभी तक करते आ रहे थे, एक सेंटेंस वाले उसमें हम चेंज कर सकते हैं, एक सेंटेंस वाले इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर सकते हैं। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? अब प्रॉब्लम हमें यहाँ पे आ रही है कि हमें इन चारों सेंटेंसेस को आपस में जोड़ के एक सेंटेंस बनाना है, एक या दो सेंटेंस बनाने हैं। ठीक है, यही प्रॉब्लम आ रही है। इसको कैसे करेंगे? इसको करने के लिए मैंने क्या लिया है, मैंने दोबारा से इन चारों आंसर्स को लिया है, राइट। और इन चारों आंसर्स को एक में करने के लिए मैंने क्या किया है, मैंने दो दो सेंटेंस ले लिए हैं। पहले शुरू के दो सेंटेंस लिए हैं, पहले ये वाले दो सेंटेंस ले लिए हैं, ये वाले दो सेंटेंस लिए, उसके बाद ये वाले दो सेंटेंस ले लिए। इस तरीके से मैंने इन चारों सेंटेंसों को मिलाया है। अब कैसे मिलाया वो दिखा देता हूँ मैं आपको। ज्वाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड सेंटेंस, ये देखिए ये दो सेंटेंसेस हैं। पहला दिख रहा है, आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड टू हेल्प मी, पहला वाला है। ये चेंज करने के बाद डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हमने बना लिया, और इनडायरेक्ट बनाने के बाद पहले दो सेंटेंस ये हैं, आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड टू हेल्प मी, और दूसरा है आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड दैट आई एम इन ट्रबल। ठीक है, मैंने अपने फ्रेंड से रिक्वेस्ट करी कि वो मेरी हेल्प करे, और मैंने उसे बताया कि मैं इस समय परेशानी में हूँ। ठीक है, अब मुझे इन दोनों सेंटेंसों को जोड़ना है। जोड़ने के लिए मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा? जोड़ने के लिए जैसे अगला जो हमारा वो आएगा, अगला हमारा जो चैप्टर आएगा, जो अगली यूनिट हमारी आएगी, वो हमारी इन सेंटेंसेस को जोड़ने की ही है ना, सिंथेसिस, जिसमें हम ये देखेंगे कि दो सिंपल सेंटेंसों को एक सिंपल सेंटेंस में, या दो सिंपल सेंटेंसों को एक कंपाउंड सेंटेंस में या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम कैसे जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम इन दोनों सेंटेंसों को जोड़ने के लिए एक कंजंक्शन यूज़ करेंगे, वो है एंड। ठीक है, एंड लगा के हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब लेकिन एंड लगाने के बाद ये चीज़ बार बार देखो रिपीट हो रही है, आई माई फ्रेंड। ठीक है, तो जो चीज़ बार बार रिपीट हो रही है हम उसको हटा भी सकते हैं। आई को हटा दिया हमने, माई फ्रेंड को हटा दिया, बचा क्या? अब हमारे पास क्या बचा? अब हमारे पास बचा आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड टू हेल्प मी एंड टोल्ड दैट आई वॉज इन ट्रबल। यही हमारा बन गया। देखिए मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ इन दोनों सेंटेंसों को जोड़ने के लिए ये एंड लगाया, और जो सब्जेक्ट बार बार रिपीट हो रहा था, जो ऑब्जेक्ट बार बार रिपीट हो रहा था, उसे मैंने हटा दिया। क्यों? क्योंकि ये सब जो बात करने वाला है वो यही है, जो बात कहने वाला है, जो सब्जेक्ट है, और ज़्यादा उसमें जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट थोड़ी ना चेंज हो गया यहाँ पे। अगर सब्जेक्ट चेंज होगा तब हमें हम इस सब्जेक्ट को यहाँ से, रुकिए एक सेकेंड, अगर इन दोनों सेंटेंसों में सब्जेक्ट अलग अलग है, ये अलग सब्जेक्ट है, ये अलग सब्जेक्ट है, तब हम इसे नहीं हटा सकते।
अगर इन दोनों सेंटेंसों में ऑब्जेक्ट अलग अलग है, ये अलग ऑब्जेक्ट है, ये अलग ऑब्जेक्ट है, तब हम इसे नहीं हटा सकते। लेकिन अगर दोनों में सेम है तो हम जब एंड से जोड़ रहे हैं तो इसका मतलब हम एक चीज़ कम करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ दोनों को कम कर देंगे और दोनों सेंटेंसों को जोड़ने के लिए एंड कंजंक्शन यूज़ कर देंगे। तो हो गया आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड टू हेल्प मी एंड टोल्ड दैट आई वॉज इन ट्रबल। इस तरीके से पहला हमारा सेंटेंस बन गया इन दो सेंटेंसों को जोड़ के। बन गया। ये सेंटेंस 1, ये सेंटेंस 2। आई हटाना है हमें यहाँ पे, क्यों? क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। और माई फ्रेंड हटाना है क्योंकि ये भी रिपीट हो रहा है। तो क्या बना आपका? मैंने आपको पहले बता दिया है, आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड टू हेल्प मी एंड टोल्ड हिम दैट आई वॉज इन ट्रबल। ऐसे ही हम दूसरे सेंटेंस में काम करेंगे। आई, देखिए ये प्रोसेस हर सेंटेंस के लिए नहीं है, हर बार के लिए नहीं है, ये सिर्फ स्टार्टिंग के लिए है जब आपको नहीं आ रहा है बनाना। धीरे धीरे जब आप सीख जाओगे, जब आप 1 2 3 सेंटेंस बना लोगे, उसके बाद आपको ये प्रोसेस अपनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। अभी क्योंकि हम समझ रहे हैं, हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि इतने लंबे सेंटेंस को हम कैसे बनाएं, इसलिए इतना लंबा प्रोसेस हम लोग, इतना लंबा जो रास्ता है वो हम लोग अपना रहे हैं। ठीक, अब बाकी के दो, थर्ड और फोर्थ सेंटेंस कैसे उसको मिलाएंगे? बिल्कुल ऐसे ही मिलाएंगे। थर्ड सेंटेंस है आई आस्क्ड माई फ्रेंड इफ़ ही कुड हेल्प मी, और फोर्थ सेंटेंस है आई होप्ड माई फ्रेंड दैट ही वुड। पहले सेंटेंस में उसने कहा मैंने अपने मित्र से पूछा इफ़ ही कुड हेल्प मी, क्या वो मेरी सहायता कर सकता है। और चौथे सेंटेंस में मैंने कहा कि मुझे आशा है, आई होप्ड माई फ्रेंड, मुझे अपने फ्रेंड से आशा है कि वो ऐसा करेगा, ही वुड। ठीक है, बिल्कुल वही चीज़ हमें यहाँ अपनानी है जो हमने पहले अपनाई। क्या? कि हमें एक्स्ट्रा जो वर्ड्स हैं उन्हें हटाना है। एक्स्ट्रा वर्ड्स यहाँ पे भी वही हैं, सेंटेंस नंबर 3 है, ये सेंटेंस नंबर 4 है। एक्स्ट्रा वर्ड यहाँ पे भी आई, देखो सब्जेक्ट बार बार रिपीट हो रहा है। सब्जेक्ट बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए जब हम दो सेंटेंसेस को जोड़ रहे हैं। सब्जेक्ट अगर सेम है तो हमें बार बार सब्जेक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है और ना ही बार बार ऑब्जेक्ट लिखने की ज़रूरत है। ऑब्जेक्ट हमें हटाना है। तो ये बन गया, देखिए आई आस्क्ड माई फ्रेंड, थोड़ा सा हम इसे बड़ा करके देख ले रहे हैं, हो सकता है आप लोगों को ना दिख रहा हो। देखो इस सेंटेंस में भी सब्जेक्ट आई यहाँ पे भी है, आई यहाँ पे भी है। इस सेंटेंस में भी जो ऑब्जेक्ट है माई फ्रेंड है, यहाँ पे भी माई फ्रेंड है, इसलिए इन दोनों को हम हटा देंगे और इस सेंटेंस को एंड से जोड़ देंगे। जब एंड से जुड़ गया तो आ गया आई आस्क्ड माई फ्रेंड इफ़ ही कुड हेल्प मी। यहाँ तक तो ये आ गया। इसके बाद हमने इसमें एंड लगा दिया, उसके बाद होप्ड आ गया, उसके बाद दैट आ गया, दैट ही, ये वुड नहीं, कुड नहीं होगा, वुड होगा। वुड चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब वो आप देख लेना, हो सकता है मुझसे टाइपिंग में मिस्टेक हो गई हो। अगर यहाँ पे ही कैन है तो ही कुड हो जाएगा, अगर यहाँ पे वुड है, विल है, तो वुड हो जाएगा। ठीक है, जहाँ तक मुझे लगता है ये वुड ही होगा, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार चेक कर लेना। ठीक है, तो ये सेंटेंस भी हमारा 2 से हमने 1 कर लिया। अब इसके बाद एक सेंटेंस हमारे पास ये आ गया, पहला जिसे हमने ए दिया है, और दूसरा सेंटेंस ये बी के रूप में हमारे पास ये आ गया। 4 से हम 2 पे आ गए। अभी तक 4 हमारे पास थे, अब 4 से हमारे पास 2 आ गए। अब 2 से 1 हमें कैसे करना है? उसमें भी बिल्कुल सेम काम करना है। उसमें भी जो एक्स्ट्रा जो आपके उस जो वो हैं वो आप हटा दीजिए अगर आप एंड से जोड़ रहे हैं। पहली बात तो यहाँ पे देखो, आप जो हो वो 2 सेंटेंसेस को एंड से जोड़ चुके हो, इसलिए बार बार एंड लगाना भी अच्छा नहीं है। तो एक तरीका ये भी है
कि आप सिंपली एंड में फुल स्टॉप लगा दो और दोनों सेंटेंसों को जोड़ दो आपस में। देखिए, लेकिन उस केस में आपको एक वर्ड यूज़ करना पड़ेगा, वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ये देखिए, अब जब हम इन दो सेंटेंसों को जोड़ेंगे तो हम यहाँ पे, ये पहला सेंटेंस है, देखो, अरे ये हमारा पहला सेंटेंस है, ये हमारा दूसरा सेंटेंस है। इसमें एक्स्ट्रा क्या लगा हुआ है? एक्स्ट्रा यहाँ पे आई लगा हुआ है और माई फ्रेंड लगा हुआ है। इन दोनों को हमें हटाना है, ठीक है। लेकिन हम क्योंकि बार बार एंड को यूज़ नहीं कर सकते, एंड हमने यहाँ पे भी लगाया, एंड हमने यहाँ पे भी लगाया, तो ये सेंटेंस भी अगर हम एंड से जोड़ेंगे, इन दोनों सेंटेंसों को भी अगर हम एंड से जोड़ेंगे, ए और बी को, ए और बी को अगर हम एंड से जोड़ेंगे तो ये सेंटेंस बहुत लंबा हो जाएगा और अच्छा नहीं लगेगा। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया, जहाँ पे पहला सेंटेंस ख़त्म हो रहा है, पहला सेंटेंस है आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड टू हेल्प मी एंड टोल्ड हिम दैट आई वॉज इन ट्रबल, ठीक है, वहाँ पे हमने एक फुल स्टॉप लगा दिया। उसके बाद हमें अब क्योंकि फुल स्टॉप लग गया, फुल स्टॉप लगने की वजह से ये जो सब्जेक्ट है ये रिपीट होगा। अब कौन है सब्जेक्ट, कौन बात कर रहा है, हमें नहीं पता, क्यों? क्योंकि एक फुल स्टॉप लग चुका है, इसलिए हम ये आई दोबारा से यूज़ करेंगे, यहाँ पे आई कटेगा नहीं, ठीक है। अब लेकिन हाँ, क्या चीज़ चेंज हो सकती है? चेंज हो सकती है माई फ्रेंड। माई फ्रेंड दो शब्द हैं, दो शब्दों को हम एक शब्द में बदल देंगे। माई फ्रेंड, फ्रेंड जो है एक व्यक्ति है, व्यक्ति को हम ही मान ले रहे हैं और ही को ऑब्जेक्ट के रूप में जब यूज़ करेंगे तो हिम आ जाएगा। और एक वर्ड हमने और यूज़ किया, वो है फर्दर। थोड़ा सा दिख नहीं रहा है शायद इसमें, एक वर्ड हमने यूज़ किया है फर्दर। फर्दर मतलब आगे, फिर से, दोबारा, अपनी बात को ख़त्म नहीं करा। यहाँ पे ये फुल स्टॉप लगा दिया, तो फुल स्टॉप लगाने से हमारी बात ख़त्म नहीं हुई, हमें और भी बात करनी है उससे, हमें और भी कुछ कहना है। इसलिए आई फर्दर आस्क्ड हिम, मैंने उससे फिर से कहा या पूछा, आज मतलब पूछना। आई फर्दर आस्क्ड हिम, हिम कौन है? अगर यहाँ पे आप माई फ्रेंड भी लिख दोगे तब भी गलत नहीं होगा। अगर ये माई फ्रेंड अगर आप हिम की जगह लिख दोगे तब भी आपका जो है वो सेंटेंस गलत नहीं है, सही है। क्यों? क्योंकि ये फुल स्टॉप लग चुका है। लेकिन इस माई फ्रेंड जो कि देखो, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये हमेशा ध्यान रखना। यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, आस्क्ड वर्ब है, माई फ्रेंड ऑब्जेक्ट है ना। अब ये ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट माई फ्रेंड की जगह हम इसे ही में चेंज कर सकते हैं। लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है। अगर मैं गर्ल हूँ, मेरा फ्रेंड गर्ल, तो यहाँ पे शी में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर शी में चेंज होगा तो यहाँ पे लेकिन शी हम यूज़ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है, आस्क्ड वर्ब है और माई फ्रेंड ऑब्जेक्ट है। इसलिए जो प्रोनाउन है वो भी ऑब्जेक्टिव केस वाला आएगा। और ऑब्जेक्टिव केस ही का क्या होता है? हिम। और शी का क्या होता है? हर। तो अगर आप फ्रेंड को शी मान रहे हैं तो हर यूज़ कर लीजिए। मैंने फ्रेंड को ही माना है, इसलिए मैंने यहाँ पे हिम यूज़ किया है। अगर आप नहीं चेंज करना चाहते तो माई फ्रेंड को माई फ्रेंड भी रहने दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, फर्दर ज़रूर लगाइए, क्योंकि दोबारा से अभी जो कन्वर्सेशन है, जो बातचीत है, वो अभी ख़त्म नहीं हुई है। मेरा स्टेटमेंट, मैं जो बात कर रहा हूँ अपने फ्रेंड से, वो ख़त्म नहीं हुई है। मैं और उसमें आगे भी कह रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ मैं? कि मैंने फर्दर आगे कहा, इफ़ he could help me and hoped that he could,
आगे मैंने क्या करा, आगे मैंने कुछ नहीं करा, पूरा का पूरा सेंटेंस, क्योंकि फुल स्टॉप लगा दिया इसलिए एंड तो लगेगा नहीं, है ना, ये पूरा सेंटेंस वैसे का वैसे ही उतार दिया। और लीजिए, ये बन गई मेरी इनडायरेक्ट स्पीच पूरे 4 सेंटेंसों की। जो 4 सेंटेंस हम बिल्कुल स्टार्टिंग में लेके चले थे, क्या था सेंटेंस, आई सेड टू माई फ्रेंड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज में, प्लीज हेल्प मी, फिर फुल स्टॉप, आई एम इन ट्रबल, फिर फुल स्टॉप, कैन यू हेल्प मी, क्वेश्चन मार्क, आई होप यू विल। उसका ये हमने पूरा इनडायरेक्ट स्पीच बना दी। ये सिर्फ एक सेंटेंस था, एक सेंटेंस को मैंने बताया है कि हमने इनडायरेक्ट में चेंज कैसे किया है, ठीक है। और भी एग्जांपल मैं आपको बना के दूंगा इसमें, और भी जो सेंटेंसेस हैं उनको भी चेंज करके दिखाऊंगा, लेकिन अभी बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए अभी के लिए इतना ही रहने दीजिए। अगर समझ में आ गया है तो इसको बता दीजिएगा मुझे ग्रुप पे कि यस मुझे समझ में आ गया, ठीक है। और कैसे समझ में आएगा बताओ कैसे, यस नो लिख के मत लिखना, जो एक्सरसाइज दी है वो एक्सरसाइज करना, ठीक है, और उसमें मिस्टेक्स कम करना। जब तक आप मिस्टेक्स करते रहोगे इसका मतलब आपकी समझ में नहीं आया है। बार बार देखिए, मैं आपको पहले भी कह रहा हूँ, वर्चुअल क्लासरूम का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपका टीचर जितनी बार आप बुलाओगे उसको, उतनी बार आपके सामने आके वो बोलना शुरू कर देगा, एक एक पॉइंट को वैसे ही बार बार बताना शुरू कर देगा। कैसे बताएगा, वो वीडियो बार बार देख के, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। घर में रहिए, अभी जो महामारी है, जो क्या कहते हैं पेंडेमिक है, वो भी ख़त्म नहीं हुआ है, हालात हो सकता है सुधर जाएं शायद, अगर हम लोगों ने जो लक्ष्मण देखा है वो क्रॉस नहीं ना करें, हम लोग अपने घर में रहें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। थैंक यू वेरी मच।